एक जमाने में दुनिया की लीडिंग एयरलाइंस में शामिल, लेकिन आज एक बड़े बोझ का नाम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए। आखिरकार उसका फ्यूचर डिसाइड होने जा रहा है। पीआईए ऑफिशियली 1955 में एस्टैब्लिश हुई। एयरलाइन उस वक्त के सबसे प्रोग्रेसिव कैरियर्स में शामिल थी और साउथ एशिया की पहली एयरलाइन बनी जिसने कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया। अपने गोल्डन एरा में पीआईए ने दुनिया भर में एक बेंचमार्क सेट किया। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका और एशिया में फ्लाइट्स ऑपरेट करते हुए आज के वक्त 2025 तक पीआईए के पास तकरीबन 27 एक्टिव एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें बोइंग 777, एयरबस A320s और ATR टर्बो प्रॉप प्लेन्स शामिल हैं। ये फ्लीट अब सिर्फ लिमिटेड इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रूट्स तक महदूद है। सैंक्शंस की बात की जाए तो 2007 में यूरोपियन यूनियन ने पीआईए के कुछ एयरक्राफ्ट्स पर बैन लगाया ड्यू टू सेफ्टी ऑर्डर्स। 2020 में यूरोपियन यूनियन ने पूरे पीआईए को यूरोप में ऑपरेट करने से मना कर दिया ड्यू टू पायलट लाइसेंस स्कैंडल। ये बैन जनवरी 2025 में उठाया गया जब एयरलाइन ने कुछ सेफ्टी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट की। पीआईए जो पिछले 10 साल में $2.5 बिलियन से ज्यादा का नुकसान उठा चुकी है, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग के बाद 2024 में पहली बार 21 साल बाद कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कमा पाई। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि इसे पूरी तरह बेच दिया जाए 100% स्टेक्स के साथ और कर्जा भी उतार लिया जाए। तो फ्रेंड्स, कौन कौन है इस रेस में, आइए जान दे। हुकूमत को 8 इंटरेस्टेड बायर से एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट मिले, मगर सिर्फ 5 ग्रुप्स ने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए और क्वालिफाई किया। क्वालिफाइड ग्रुप्स में शामिल हैं लकी सीमेंट ग्रुप कंसोर्शियम, जो कि लकी सीमेंट, हब पावर बोर्डिंग्स, कोहार्ट सीमेंट और मेट्रो वेंचर्स। दूसरा ग्रुप है आरिफ हबीब ग्रुप कंसोर्शियम, जिनके पास आरिफ हबीब को फातिमा फर्टिलाइजर, द सिटी स्कूल और लेक सिटी होल्डिंग्स शामिल। फिर आता है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, विच इज अ मिलिट्री बैक्ड एंटरप्राइज। चौथी कंपनी है एयर ब्लू लिमिटेड, विच इज ऑल्सो अ प्राइवेट पाकिस्तानी एयरलाइन। पांचवी कंपनी है बैरियर फाउंडेशन कंसोर्शियम, जिनके पास बैरियर फाउंडेशन, सीरीन एयर और इक्विटास कैपिटल है, जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी है। अब बात करते हैं असल मकसद की, यानी कि हुकूमत का क्या प्लान है पीआईए को बेचने का। इस दफा गवर्नमेंट ने पहले की तरह आधा डेढ़ा प्लान नहीं बनाया, बल्कि पूरी तैयारी और एट्रैक्टिव कंडीशंस के साथ सेल ऑफर की गई है। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि पीआईए का 100% हिस्सा बेचा जा रहा है, यानी जिस पार्टी की जीत होगी उसका पूरा कंट्रोल होगा। हुकूमत का किसी किस्म का दखल नहीं होगा। पीआईए के ऊपर जो बड़ा कर्जा था, जो कि $2.5 बिलियन से ज्यादा का था, उसका 80% हुकूमत ने खुद अपने सर ले लिया है। मतलब जो भी नया बायर होगा उसे वो बड़ा कर्जा नहीं उतारना पड़ेगा, यानी रिस्क का और चांस ज्यादा। अगर सेल्स टैक्स की बात करें तो लीज्ड एयरक्राफ्ट्स यानी किराए पर लिए गए जहाजों पर जो पहले सेल्स टैक्स लगता था, उसे भी खत्म कर दिया गया है। ये एक बड़ी रिलीफ है एयरलाइन बिजनेस के लिए, जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी। अगर हम लीगल और टैक्स प्रोटेक्शन की बात करें तो हुकूमत ने यह भी वादा किया है कि लीगल केसेस और टैक्स क्लेम्स के मामलात में नए बायर को लिमिटेड प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी अगर किसी पुरानी मिस्टेक की वजह से कोई केस निकल भी आए तो उसका ज्यादा बोझ नए ओनर पर नहीं डाला जाएगा। पिछली दफा जब डील होने लगी थी तो सिर्फ 15% पैसे हुकूमत को मिलने थे, बाकी सब
पीआईए के ऑपरेशंस में लगते। इस दफा भी उसी मॉडल को फॉलो किया जा रहा है ताकि नया मालिक कंपनी को चलाने में पैसे लगाए, ना कि सिर्फ खरीदने में। हुकूमत का कहना है कि जुलाई के स्टार्ट में क्वालिफाइड बायर्स का शॉर्ट लिस्ट बनेगा। उसके बाद 2 से 2.5 महीने तक उनको पीआईए के रिकॉर्ड्स तक एक्सेस दिया जाएगा, जिसमें वो सब कुछ एनालाइज कर सकेंगे। 2025 के आखिरी क्वार्टर में फाइनल बिडिंग और नेगोशिएशन होगी। तो ये था हुकूमत का डिटेल्ड और प्रैक्टिकल प्लान, जिसमें बायर के लिए रिस्क कम कर दिया गया है और इंसेंटिव ज्यादा। मकसद सिर्फ एक है, पीआईए को जिंदा करना, लेकिन सिर्फ सरकारी पैसे जलाने से नहीं, बल्कि एक अच्छी मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर के जरिए। ये पहली दफा नहीं है कि पीआईए को बेचने की कोशिश की जा रही है। 2024 में भी ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, मगर सिर्फ एक कंपनी सामने आई थी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, जिसने $36 मिलियन का ऑफर दिया था। लेकिन ये ऑफर हुकूमत के तयशुदा मिनिमम फ्लोर प्राइस $305 मिलियन से कम थी। नतीजा ये हुआ कि डील रिजेक्ट कर दी। इस कोशिश में सबसे बड़ा इशू था पीआईए का भारी कर्जा, स्टाफिंग और यूनियन प्रेशर्स और लिमिटेड ऑपरेशनल कंट्रोल। हुकूमत ने तब ये भी रियलाइज किया कि बिना प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग और क्लियर टर्म्स के ये प्राइवेटाइजेशन फिजिबल नहीं, और इसी फेलियर से सबक सीखकर इस दफा का प्लान बनाया गया है। डेब्ट हटाया गया है, टैक्सेस वेव करके और 100% स्टेक ऑफर किया गया है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कि अगला बार कॉन्फिडेंट हो और पीआईए को एक बार फिर उड़ता हुआ देखे। पीआईए ने जनवरी 2025 में यूरोपियन फ्लाइट्स वापस स्टार्ट की हैं, जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। ये फ्लाइट्स 4 साल से बैन थी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने 2020 में सेफ्टी कंसर्न्स के बायस पीआईए पर बैन लगा दिया था। अब ये बैन लिफ्ट होने के बाद पीआईए ने यूरोप में फिर से ऑपरेशंस शुरू किए। मगर असली ब्रेक थ्रू होगा जब यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी से क्लियरेंस मिल जाएगी। वहां से परमिशन मिलते ही पीआईए के लिए यूरोपियन मार्केट पूरी तरह ओपन हो जाएगी, और ये किसी भी नई मैनेजमेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए बायर को किसी फॉरेन एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप जरूर करनी होगी, ताकि इंटरनेशनल रूट्स और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके। पीआईए सिर्फ एक शुरुआत है। हुकूमत ने प्राइवेटाइजेशन का एक बड़ा रोड मैप तय किया है, जिसमें स्टेट ओन्ड एसेट्स को बेचने का प्लान है। सबसे पहले नाम है रोजवेल्ट होटल का, जो कि न्यूयॉर्क के प्राइम लोकेशन पर मौजूद है और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। इससे 100 मिलियन की पहली पेमेंट इसी साल एक्सपेक्ट की जा रही है। इसके अलावा कुछ पावर सेक्टर्स के स्टेट यूनिट्स भी 2026 के मिड तक प्राइवेटाइज किए जाएंगे। इन तमाम डील्स का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव करना और पब्लिक बर्डन को कम करना है। और सवाल यह है, क्या पीआईए को मिलेगा इस दफा नया चांस? क्या नया मालिक इस गरीब और स्ट्रगलिंग एयरलाइन को वापस उन बुलंदियों तक ले जा पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्सक्लूसिव अपडेट्स, वो भी सिर्फ पाकिस्तान अपडेट्स पर।